भी डांस होणु च केदारनाथ मंदिर कन्या तो क्या ये सही होणु च? देखा भगवान शंकर जी शमशानवासी जन शमशाने स्वा क्रीड़ा एक श्लोक होंगे कि जो शमशान में निवास कर दे यन अब केदारनाथ धाम जो चे पर्यटक स्थल बड़े कोई तीर्थ स्थल न रहे जो अब तय के कारण जो चे भगवान शंकर जी जब क्रोधित हुए जन तो तीसरो नेत्र खोल दे तब बोले 2013 की आपदा में तीसरो नेत्र खुली छो। नमस्कार, आज रंत रविवार को ये चैनल में एक विशेष मेहमान हमारे दूर दराज क्षेत्र गुप्त काशी बैठे हैं छन उनका पर कुछ खासियत छन पर विशेषता छन और सबूत हंसाना रहदन फिल्मों में काम करदन और विशेष करके व्यंग बहुत करदन वो व्यंग तरह वीडियो आया करदन वो। तो आज हम स्वागत करना चाहिए मेहमानक जो कि आज बहुत पॉपुलर छन बहुत प्रसिद्ध भी छन। तो स्वागत छ विपिन सेमवाल जी रंत रविवार चैनल में। जी बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत आभार। सेमवाल जी, आज आप जब भी हम सोशल मीडिया में वीडियो दिखता और तमाम आप चर्चाओं में रहन और व्यंग आप बहुत ज़्यादा व्यापार करता, तो ये व्यंग शैली पर ही आपका कभी सुझाव है कि व्यंग पर ही हम काम करा? जी असल में मैं बता दूं कि मैं बेसिकली पत्रकार छूँ और लगभग 14 साल पत्रकारिता में विगिन में तय तो ये क्षेत्र में रोण के बाद तमाम प्रकार का अधिकारियों से नेताओं से और जो मंत्री वगैरह से मुलाकात होने रोन उठनो बैठनो होने रोन लेकिन जो सामाजिक हमारा दायरा जन जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ जन और लगातार जो निम्न तबको कोई गरीब व्यक्ति च या अन्य लोग जो तय कखी तो समस्याओं को समाधान नहीं होना च तो हम अपनी लेखनी का माध्यम से और फेसबुक पर पोस्ट का माध्यम से तो समाधानों अपेक्षा करदा और यही क्रम में लगातार जब से यो सोशल साइट शुरू हुए काफ़ी तो मैंने अपन चैनल शुरू करें यूट्यूब शुरू करी और फेसबुक पर भी थोड़ा बहुत व्यंग्यात्मक चाहे नेता हो और चाहे कोई अधिकारी हो या सामान्य या छिटपुट अमर जो समाज में गढ़वाली संस्कृति पर मतलब कुछ व्यंग अगर वो तो ते व्यंग्यात्मक शैलियों में अपने वीडियो के माध्यम से लोगों ते अवेयर कर दो जागरूक कर दो। जी बहुत बड़ा अभी आपन पत्रकारिता जिक्र भी करे एक तो अगर जब पत्रकारिता की हम बात करना चाहें, एक तरफ राजधानी देहरादून और एक तरफ ठेठ रुद्रप्रयाग और या चमोली जी डिस्ट्रिक्ट है ना, तो जब भी पत्रकारिता दिखे तो मतलब विशेष फोकस देहरादून पर नहीं रहो। तो क्या लग चाहता है कि चमोली की जो वास्तव में जो खबर छन कई बार मतलब बड़ी खबर तो है जन लेकिन जो छोटी छोटी खबर छन वो राजधानी तक पहुंचना छन? नहीं बिल्कुल ना असल में हमार जो केदार घाटी जो बड़ो छोटो परिक्षेत्र छ हालांकि बाबा केदारनाथ का अस्तित्व में होने का बाद जो चे हमारे केदारनाथ पूरा केदार घाटी पूरी चमकी च ये का वास्ते ही हमारे चमोली और रुद्रप्रयाग भी चमकणो छ केदारनाथ आस्था और आध्यात्म को प्रतीक च केंद्र बिंदु च लेकिन कतिपय स्थान में इन मंद के थोड़ा पहाड़ी पर क्षेत्र च लेकिन विषम भौगोलिक परिस्थितियों का बावजूद तक कभी कभार नेट की बहुत बड़ी दिक्कत ही जानी है ना और तक जो टावर चन वो निजी कंपनियों का जन तो कई बार तो हम इन कर कि चलो आज तो थोड़ा व्यवस्थित ची लेकिन ये से पहले मैं अगर 6-7 साल वर्ष पहले बात को 2018-19 में तो बड़ी दिक्कत हुई हम कहीं पोंगड़ा एंच गे थे कई पहाड़ी में बैठी थे यक तक कि मैं डाला पर भी बैठी थे हम उन जब देखी कि भाई मोबाइल में टावर है सिग्नल लेकिन ते के बाद हम फोटो और वीडियो अपडेट करें या भेजन लेकिन आज थोड़ा बहुत लगभग लगभग ठीक ठाक जो दूसरों हमारे जो समाचार होन जो बड़ी खबर जिन जना अपन बताई तो बड़ी खबर हमेशा प्रचारित होती प्रकाशित मंदिन लेकिन कभी कभार छोटी खबर होता है तरजीह नहीं देवान ये स्थान नहीं देवान वे ते का कारण तो जो खबर होता हम तो स्थान नहीं मिल रही तो ते खबरों का प्रकाशित करने का वास्ते में बड़ा फेसबुक का माध्यम से या बड़ा यूट्यूब का माध्यम से लोगों में प्रचारित कर दो। जी यानी कि आप जो प्रिंट मीडिया की बात करते हैं सोशल साइट्स से, तो प्रिंट मीडिया पर क्या सोशल साइट्स जो सोशल मीडिया से वो ज्यादा हावी होना चाहिए या ये एक प्रचार ज्यादा तेज मनाना? जी बिल्कुल अभी गत 3 वर्षों पहले बात करो तो प्रिंट मीडिया लोग बहुत पसंद कर जा अखबार की बात में कनो छो लेकिन अखबार में यांची की जो अबार घटित घटना होने जिन पत्रकार तक जानचित ते तब डायरी में नोट कर देता तब ऑफिस में हूँ वे के बाद लैपटॉप खोली या मॉनिटर खोली तो फिर भेज लेकिन ते अखबारों दूसर दिन भी अगर मैं शहरों की बात करूँ ऋषिकेश देहरादून में यक तो सुबह 4-5-6 बजे पेपर पहुंच जान लेकिन हमारे यक अगर गुप्तकाशी या फाटा तीतर पे बात करूँ 10-11 बजे अमूमन बरसाती सीजन में रोड अवरुद्ध रोन में तो एक कारण अखबार कभी ऊन कभी निभी ऊन कभी ऊन तो शाम की 4 बजे ऊन लेकिन वे का तैसे पल्ली जो ये आजकल यूट्यूबर छन या आज मैं देख दूँ कोई भी व्यक्ति जब मोबाइल च
और नेट जिते के मोबाइल में सो सब पत्रकार बढ़िया तो जी खबरन हम बोल प्रकाशित कर जी खबरन बोल होना से खबर अभी मतलब कोई लाइव च चलानो और कोई तुरंत 2-3 मिनट बाद वीडियो बढ़ाते ते अपडेट च करो अपलोड करना बात तुरंत मैं तो लगता कि प्रिंट मीडिया पर खास तौर से सोशल साइट्स या यूट्यूबर जो बीजन से हावी छन और लो तो देखना ज्यादा पसंद छन करना बिल्कुल बिल्कुल ये सही वाला बन के यूट्यूब पर या सोशल मीडिया साइट्स पर लोग ज़्यादा देखना चाहते हैं लेकिन कई बार सेमवाल जी एक बड़ी समस्या देखने को ना कि सोशल मीडिया पर कई बार फेक चीज़ भी आ जाता है मतलब कि पुरानी घटना रहता और फिर वायरल हो जाता तो वे एक पुष्टि नहीं हो पान भाई मतलब आपने कि आम आदमी भी कनु बढ़िया बात है लेकिन कई बार इन्होंने की वे पर नहीं विश्वास नहीं उनकी क्या ये घटना या क्या की अभी कई बार क्या होने से कि अभी आपदा है तमाम और आपदा में लोग एआई से भी बनाकर वीडियो डालना छन या फिर हिमाचल को डालना छन बताए उत्तराखंड को बताना छन तो ये सब कहीं ना कहीं एक वो भी दिक्कत भी होनी चाहिए समस्या भी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल आप कई दृष्टि से देखना जी जी बिल्कुल मैं ये बात तो स्वागत कर दूं कि कतिपय 10% ज्यादातर ना पर 10% लोग अपना व्यूज बढ़ाने का वास्ते जो चे यानी पुराना कोई वीडियो अपलोड कर दो या फिर एआई के माध्यम से आजकल बढ़ाना छन और मैं तो ये लगता कि संबंधित विभाग तय ये पर तत्काल संज्ञान ल्यूण चाहिए और यन लोगों का विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही भी अमल में ल्यूण चाहिए और कई बार जो चे करदन विचन प्रशासन सख्त रवैया अपनाउन चाहे अभी ये जो पेपर लीक को मामले ये माँ भगदड़ को कुछ ज्यादा केन सो कर देनी कि भाई भगदड़ ज्यादा मची केन कुछ बोली अभी उत्तरकाशी आपदा छे तो उत्तरकाशी आपदा जो चे आप हिमाचल आपदा से जोड़ना चाहिए या केदारनाथ की 2013 की आपदा में कैन वीडियो बढ़े वाला से अभी 2025 में रिलीजन करना तो थोड़ा यो एक प्रकार से भय को माहौल उत्पन्न कर दो और केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा मैं लग दू 20% यूट्यूबरों के कारण भी जो थोड़ा अवरुद्ध चुवणी और कम चुवण न्यून काफी न्यून हुएगी तो यन जो अराजक तत्व चिन्ह यो का विरुद्ध जो सख्त कार्यवाही अमल में लूट चिन्ह मैं तेन लगत बिल्कुल सेमल जी आप एक तब प्रेस में काम कर रिपोर्टर भी छन वे दगड़ी आप व्यंग करना छन और पिक्चर में भी काम करना छन जब तक गढ़वाल पिक्चर की बात अभी आप एक बोला काका की पिक्चर आनी चाहिए ये बोला काका पिक्चर में क्या आप रोल चलिए कहानी क्या है कुछ दर्शकों जन चाल कि भाई हम अगर सिनेमा हॉल तक जान दो तो हम तक क्या दिखना कौन मिला जी जी बिल्कुल यह भोल 3 बजे रिलीज होनी और ये में बहुत सारी हमारी संभावनाएं जिन और प्रसिद्ध बॉलीवुड जो कलाकार हेमंत पांडे जी तेमा लीड भूमिका में जिन बोलिया काका का रूप में और शिव नारायण जो हमारा डायरेक्टर जिन सिंह जी तो मतलब बहुत अद्वितीय तो 39 वर्ष बॉलीवुड यानी कि मुंबई में गुजारिन हुए के बाद से अपना पहाड़ की और कोटद्वार में निवास रचन तो 2 फिल्मों में तय काम करने मौका मिले एक मार्च ये भी बहुत जल्दी रिलीज वाली और बोलिया काका में एक हमार जो पहाड़ को परिदृश्य चे तेमा जो अंधविश्वास ते पर एक कटाक्ष करती फिल्म चे चाहे अमूमन बोलन की पहाड़ी लोग अधिक शराब को सेवन कर हालांकि वे सकते हैं ना तो ते पर भी एक कटाक्ष कि आप अधिक से अधिक अगर सेवन को शराब को सेवन कर ला तो मौत बहुत निश्चित है तेमा थोड़ा सा मौत को वृतांत भी फिर बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में पहाड़ों में बहुत दूरस्थ क्षेत्र जख रोड विहीन जिन कति गाँव तक के बच्चा पर चोट लगी या ते पर माता निकली कोई दिक्कत परेशानी सबसे पहले आज भी 30% लोग जो मतलब गणोण पूछने वाला तो ते मुझानन हालांकि कोई गलत बात नहीं देख देवी देवता पर जगह जन और साइंस तो ये मैं एक अंधविश्वास तेमा मेरे एक समधी जी को रोल हेमंत पांडे जी का साथ काम करने मौका मिली तो हमारे एक बुआरे रोन जो दिल्ली बैठे होंगे और जो तुरंत पहाड़ में एजन हमारे बेटा दगड़ी मेरे बेटा थे मैं माँ बुढ़े को रोल में जो ससुर जी को तो सब बालिका दिल्ली में तो बहुत हाई फाई मतलब हाई टेक तो तिताम के समझना बेटा पहाड़ को जीवन और शहर को जीवन में बहुत बड़ो अंतर है लेकिन शनि माने से बोल दी कि ना मैं भी पहाड़ी छो बचपन में बाल्यकाल में लेकिन मैं पहाड़ में हूँ तो मेरे बेटा दड़ी ती की शादी बनी ठीक है एक बालक बंद एक छोटो बच्चा जो कि 4-5 साल रहो लेकिन सो कभी एक दिन के बीमार हो जन का बुखार हो तो मैं और मेरी पत्नी पौराणिक परंपराओं को निर्वहन करते हुए तो जो चे मतलब झाड़ भूक वाल करदा कोरे विभूत मंत्र दा रख्या कमन राखो मतलब कि ये जोड़ में गर्मी मतलब जो पौराणिक सीजन लेकिन से लड़की हमेशा विरोध कर दी लेकिन विरोध ये स्तर पर नहीं कर दी कि सास और ससुर को भी अपमान हो जो अपने पति मुँह बोल मेरा बेटा वो और पति भी हमारे साइड ले किले सो भी पहाड़ी परिवेश में पलियों बड़ी हो तो वे का बाद जो अंत तो कहते जब बहुत ज्यादा तबियत खराब हो से बालिका हमारे बहू रात का अंधेरा में 3-4 किलोमीटर दूर सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर तो मिल रात
और हम सियार होंदन मतलब हम तो यहाँ लगत कि बोल सवेरे जागरे नूण और यो ठीक कर दियो तो बहुत प्रसिद्ध जागृत रोंद हम तो विश्वास हो लेकिन रात में हमारे जो बाहर रोंती तो बड़ी दिक्कत होती से जानी डॉक्टर तो लिया तो होती तो डॉक्टर कोई इंजेक्शन इमरजेंसी में कोई इंजेक्शन लगे दो और डॉक्टर रात में कक जान 2-2:30 बजे तक के कमरा में शीजन सुबह में जाग रही जन लेकिन हमारे बारिन हम तब बताई नहीं कि डॉक्टर मुँह हम ये कोई इलाज करे रात में लेकिन डॉक्टर बोल के फिलहाल ये तात्कालिक प्रभाव को इंजेक्शन चे और बोल देता है एडमिट करना पड़ो तो कुछ देर बाद जागरे उन जागृति में अभिमंत्रित थोड़ा विभूत वगैरह लगाते और थोड़ा सा सुबह हमारे नाती आंख खोल दियो गया तो ते बाद हम बड़ा खुश होना कि हम ती लड़की तब बोला बहुत देखल तो इन यो चे हमारो जो देवी देवताओं को चमत्कार जा तू बोल दी कि डॉक्टर मुझा लेकिन सब बोल दी अगर डॉक्टर साहब भी ये किचन अब बोला दियो नहीं तो डॉक्टर और जागरी में थोड़ा सा एक वार्तालाप च फिल्म में हमारे यन कोई मंतव्य नहीं कि हमारे जो देवी देवताओं छिन जो हमारे आशाएं छिन जो हमारे आस्था छिन जो आध्यात्मपन हमारे मन में बस्यो छे ते पर कोई कटाक्ष नहीं लेकिन फिल्म में यो दर्शायो छे कि आध्यात्म आस्था देवी देवताओं को मानने का साथ साथ आप तो थोड़ा साइंस की ओर भी आपको रुझान होने पड़ो तो 3-4 प्रकार की इमेज और हेमंत पांडे जो मुख्य किरदार से एक प्रोफेसर होनन और कुछ उपद्रवियों द्वारा कुछ जेहादियों द्वारा तो एक दंडो प्रहार तो मन में हुए तो के सिर पर सॉरी तो तेवा से थोड़ा सा विक्षिप्त टाइप का हुए और पागलपन को दौरा पर प्रोफेसर होनन तो पत्नी भी तो परित्याग कर जैसे जब गाँव में होनन तब द्योगदन की विभिन्न प्रकार की व्याधियों से लोग पीड़ित छिन अंधविश्वास पूरा शबाब पर चे तेका बाद से यक एते मतलब ते पर कुठाराघात कर दन और अंत तो गत प्रोफेसर अपनी पत्नी दड़ी मिट और हमार पहाड़ में जो अंधविश्वास हो हमेशा वास्ते खत्म हो जाए एक नई पहल च और भगवान के दया से ऑस्कर का वास्ते भी या नामित हुए चे और बोल दिया रिलीज होने चे जी बहुत बढ़िया कहानी सुनाई अपन की एक साइंस और एक आध्यात्म दियों तो जुड़ने की कोशिश करे ये कहानी मतलब कि तो जब तक हमारे गढ़वाल में अंधविश्वास की बात होती है नई साइंस की बात होती तो साइंस पर जगह से लेकिन कई जगह आप मंदिर छन कि जो गढ़वाल के पौराणिक चीज छन हमारे पौराणिक मंदिरों पर आस्था से हम देवी देवता पर आस्था करते तो वास्तव में एक फर्क पड़ता है आप गढ़वाल क्षेत्र में रहते जी बिल्कुल देखा अगर देवभूमि उत्तराखंड का जो केदार घाटी विशेष तो केदार घाटी का जो हम निवासी छा तो मैं बड़ा स्कंद पुराण में केदारखंड का स्कंद पुराण में भी एक वर्णन मिलद कि यकी ये केदार घाटी में पांडवों ते मोक्ष की प्राप्ति हुई छे तो तक जो चे अब पौराणिक बहुत वर्ष 2000 वर्ष पहले की अगर आप बात करना तो हम जिथे ऋषि मनीषी छाद तून हमारी कंदराओं में जो पहाड़ी अमर केदार घाटी विशेष तो किले की तो देवताओं की भूमि बोले जन केदार घाटी थे या बद्रिकाश्रम तो तक जो चे ऋषि मुनियों बिल्कुल तप करी तपस्या करते फलीभूत से तो मोक्ष की प्राप्ति हुए और आप कल्पना करना अकल्पनीय चे कि 2000 वर्ष पूर्व अगर केदारनाथ मंदिर को अस्तित्व आज भी तक नवंबर बिटन और मार्च तक बहुत बर्फबारी बन यानी कि बर्फ से जो चीज 10-10 फीट मंदिर डूब जान तो आप कल्पना कर आज से 2000 वर्ष पूर्व सो तो हिमयुग रहेगा ना हिमयुग तो गुप्त काशी क्या कि मतलब रुद्रप्रयाग तभी बर्फबारी बंद बोले तो केदारनाथ में जो कि लगभग 12,000 फीट से ऊपर जे समुद्र तट से तो ते बर्फबारी में मतलब ते हिमयुग में तक ते हिम यानी कि बर्फ खुदाई करी बोली तब तक बड़ा ढूंगा यानी कि पत्थर लियन को लियन भाई मशीनी युग छोने जो मशीनी कोई उपकरण छा नहीं छा तो केनते मंदिरों निर्माण करे बोलो जो सबसे रोक्यू सो पत्थर बहुत भारी टनों को तो न तो तवार क्रेन छे न जेसीबी छो तो सो पत्थर केन रोकी और जो 2013 की आपदा केदारनाथ आपदा है तेमा बहुत सारा मकान लगभग 80% मकान टूटी जा तो ते मंदिर पर लेश मात्र को भी अंतर नहीं पड़ी तो क्या ये आध्यात्म नहीं क्या ये आस्था नहीं तो हमारी जो ऋषि मुनि तो की तपस्या को प्रताप जी की सो भगवान केदारनाथ जी को मंदिर आज भी सेम स्थिति में जी और मतलब लगत कि भाई आस्था और आध्यात्म को पवित्र केंद्र पूरी देवभूमि उत्तराखंड चे और हर जगह जो पौराणिक मंदिर छिन तो तुम स्वयंभू शिवलिंग उत्पन्न छिन वया अब ये पिछने बहुत ज्यादा हम नहीं जा सकते जिथा जो बहुत अथाह समुद्र चे तो ये कहानी अनंत है जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोला अपन की कहानी अनंत है लेकिन सेमवाल जी पिछले कुछ दशक में दिखने माना कि जो यात्रा होने चाहिए केदार क्योंकि हम धर्म और आस्था पर भी बात करना चाहूँ तो ये में बहुत सारे एक चीज ये भी आने की कभी यात्रा या तीर्थ था एक बड़ो पौराणिक मंदिर बड़ो श्रद्धा भाव से दिखे जान से आज प्रसिद्ध पाना कौन चाहे यूट्यूबर छन या तमाम वो लोग छन युवक जगन दंगा फसाद कर या तमाम अराजक सामाजिक तत्व पैदा करना छन ऐसे हमारे जो देवभूमि कई बार वो एक नकारात्मक प्रभाव समाज में जानो चाहिए
तो ये तय क्या मतलब ये जो यूट्यूबर दिखाना छन कभी डांस होणु च केदारनाथ मंदिर कन्या तो क्या सही होणु च देखा भगवान शंकर जी शमशानवासी जन शमशाने स्वा क्रीड़ा एक श्लोक होता कि जो शमशान में निवास कर दे और जे का जो भी गण जन से पूरा जो चीज राक्षस प्रवृत्ति का जन और सो हमेशा तपस्या में लीन वणो हिमालयन पुत्री का साथ जो चे भगवान शिव शंकर जी को फेरवेन तो भगवान शंकर जी बोलन अमूमन जो चे हिमालयन में आंख बंद करी ते तपस्या कर दे हिमालयन क्षेत्र मतलब केदारनाथ मानी चला है ना। तो यो मने जंत की अगर मैं 2013 आपदा से पहले की बात करूं तो बहुत कम मात्रा में मतलब 8-7 हजार या 8 हजार यात्री प्रतिदिन तक पहुंचे चाह 2013 की आपदा के बाद जब ये विश्व स्तर पर ये आपदा चर्चा हुई मीमांसा हुई तब बहुत सारा लोग उड़ बैठा और मोदी केंद्र सरकार में जब मोदी जी है ना तो जो सड़क बढ़ाई के हरिद्वार बटन सोनप्रयाग तक और हेलीकॉप्टर व्यवस्थाएं छिन तो बहुत लोगन तो लॉज और कॉटेज बढ़े तो ते का बाद जो केदारनाथ इतना पॉपुलर हुए केदारनाथ कि लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा हुए तो लेकिन पल्ली मेरे पिता ये बोल था कि बेटा 1940 का दशक से पूर्व जो जब यात्री अगर केदारनाथ जनचा तो 60 वर्ष का ज्यादा जनचा यानी कि बच्चा या महिलाएं या युवा नहीं जनचा 60 वर्ष से पहला का और रामबाड़ा एक स्थान जो 2013 की आपदा में पूर्व खत्म हुएगी नेस्त नाबूद हुएगी तो तखते ये जनचा ते के बाद जूता और चप्पल वगैरह रोचा रामबाड़ा में और तब तक जो ब्राह्मण लोग जनचा तो तू तो बोल जा आप यो मतलब मल मूत्र की विसर्जित करा मतलब रामबाड़ा तक वे के बाद आप केदारनाथ जाला तक ना तो तुम मल और मूत्र को विसर्जन निकला तो चप्पल तक रोकी तो रामबाड़ा 7 किलोमीटर फिर पैदल चढ़े थे केदारनाथ जी जनचा वे का बात तो भगवान को रुद्राभिषेक करी परिक्रमा करी वापस ऊंचा तो बहुत शांत को एहसास मतलब केदारनाथ में जो आज मतलब तमाम प्रकार का यूट्यूबर और बिल्कुल ढोल नगाड़ा लिख रही थे हारमोनियम तबला लिख रही थे अपना मेहनती अनवी सुनी कि कतिपय लोग जो अपना ये जो शराब वगैरह को सेवन करी भी जनन तक और यन अब केदारनाथ धाम जो पर्यटक स्थल बढ़े कोई तीर्थ स्थल न रहे जो अब तय के कारण जो भगवान शंकर जी जब क्रोधित हुए जन तो तीसरो नेत्र खोल दे तब बोले 2013 की आपदा में तीसरो नेत्र खुली छो और से यन चाणा के कि मे तंत्र भंग हो सियन चाणा कि हमारे केदारनाथ में पूर्व की भांति शांति स्थापित हो और बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं चाहना तो थोड़ा सा यूं लोगों तक विसर्जन चैनल और मैं शासन प्रशासन से भी एक आपका चैनल का माध्यम से एक अनुग्रह खोलू कि जन बतौना जन की जो जिहादी प्रवृत्ति चीज या हमारे मठ मंदिरों पर हर प्रकार से जो आक्रमण करना तो जो केदारनाथ धाम में कोई भी तीर्थ यात्री जाना मैंने कई बार अपना फेसबुक का माध्यम से अखबार का माध्यम से प्रकाशित और प्रचारित करी कि कखिमु कोई पुलिसकर्मी कोई प्रशासन को आदिम तीर्थ यात्री ते चेकिंग कर दे कोई मेटल डिटेक्टर छो कखी नहीं भाई साहब तो क्या कोई आदमी कोई जिहादी प्रवृत्ति को अपना बैग में बम वगैरह लिख रही सकत ना अगर माने तन कोई स्थिति बढ़ दी क्या केदारनाथ धाम तभी तो उड़ा सकत सो तो मतलब एक चैनल के माध्यम से एक अनुग्रह में प्रदेश की सरकार से कोलो कि आप पुलिस विभाग तय जो ये बारे में निश्चित तौर से एक निर्देशित करन की रुद्रप्रयाग वो गुप्तकाशी से या खास तौर से सोनप्रयाग में और लास्ट में केदारनाथ मंदिर को जो अग्नि पुल चित्ते पर एक बहुत भयंकर चेकिंग वो मेटल डिटेक्टर बोन और प्रत्येक यात्री को तलाश लिया जो ताकि हुए सकत कभी भविष्य में यन कोई जिहादियों को प्रोग्राम बढ़ दे मंदिर तोड़ो तो ये पर भी जरूर विमर्श करना चाहिए और मैंने कई बार प्रचारित प्रकाशित के लिए पूरा डीजीपी अशोक कुमार जी था स्पेशल इंडिविजुअली मिली छो मैं 1 घंटों मैंने साक्षात्कार करे छो 2-3 साल पहले जब से डीजीपी जा तो एप्लीकेशन भी देने लेकिन तो मतलब कुछ ना किया मतलब ये कानून बटन सुनी ये कानून बटन निकाल वाली बात हुई क्या लेकिन मैं एक भविष्य का प्रति मैं सरकार तक चेतवना जो कि हुए न हुए या कोई संभावना वो लेकिन अभी से जो तो यात्री होता जो चेकिंग सभी तय तीर्थ यात्री सब चेकिंग जरूर कति सेकंड लगता ना मेटल डिटेक्टर में मेरे ख्याल से 1 सेकंड लगत दरवाजा बटन भीतर जाना तो ये एक आपका चैनल का माध्यम से प्रदेश की सरकार से मेरा अनुग्रह जी आप जरूर केदारनाथ धाम की जब यात्रा शुरू होगी तो यन सभी यात्रियों की चेकिंग जरूर करें जी बिल्कुल सही बात से मलजापन की यात्रा चेकिंग जरूरी क्योंकि हमारे तीर्थ को धाम छन और यूं से ही हमारे उत्तराखंड की भी एक पहचान भी लोग जगह जगह पर भी आने छन लेकिन हाँ समाज में तमाम प्रकार को लोग होदन तमाम उपद्रवी लोग भी होदन हर प्रकार समाज की जय के नाम से ये होदन तो सरकार जबकि दिखनी चाहिए कि भाई हमारे तो हमेशा यात्रा संख्या बताए जान कि हमारे इतना लाख लोग यात्रा करी हमारे इतना लाख हम उपलब्धि ही हुए तब बताओ
वह एक पैथर भी तमाम चीज़ हो कर और दिक्कत भी है कर देन। तो क्या उपलब्धि ही सब कुछ या फिर यूं पर भी ध्यान देने की जरूरत है? असल में देखो, अगर मैं श्री बद्री केदार मंदिर समिति BKTC से या उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद जो हमारा विभाग है पर्यटन विभाग, तो तू का द्वारा यह लिस्ट जारी बंदी कि आज इतने यात्री पहुंचे 25,000। और भाई साहब मैं तो केदारनाथ घाटी को वासिंदा जो गुप्त काशी में रहूँ, मैं तो यात्री 25,000 का दिखाने नहीं। मैं तो लगत बहुत न्यूनतम राशि संख्या में केदारनाथ में तीर्थयात्री होना जन वे के पीछे बहुत कारण है, बहुत कारक। एक तो पंजीकरण की जो बाध्यता सरकार ने करी बहुत बेकार करी। अमूमन आदिम तैयार हो पहले ही अनुमान जो कि केदारनाथ कोई भी चल जन छो, ठीक है 4-5 दिन छुट्टी लेता है। अब से बेचारा गुजरात बिटनूना बंगाल बिटनूना तो तक हरिद्वार में रुकोना जन पंजीकरण करने पर कोई छुट्टी भी तो रुद्रप्रयाग में रुकोना, तो तू बेचारा उन तक खर्च करे वे के बाद तुम तो जगह जरूर कोना जन तो तब वापस जाना। तो एक तो पंजीकरण की बाध्यता खत्म हो, एक सबसे पहले। फिर सोनप्रयाग में जब पंजीकरण किया कि बहुत लंबी लाइन लगी थी जो केदारनाथ धाम जदन पुलिस वेरिफिकेशन जितना बोल, तो वेरिफिकेशन में एक व्यक्ति में मतलब तक 5 यात्री चिंते दड़ी, तो लगभग 5 से 6 मिनट लगते कि भाई क्या नाम है, ये है, कहाँ है वो, अच्छा आधार कार्ड बताओ ये। तो मतलब ये बाध्यता के लिए क्या तीर्थ स्थल में जाना कोई बाध्यता वो चाहिए। एक दूसरो हेलीकॉप्टर में जो टिकट ही नहीं मिलना, ये बताना कि ऑनलाइन लेकिन बहुत बड़ी धांधली हेलीकॉप्टर टिकटों में ब्लैक टिकटिंग और 25,000 से 40,000 का बीच टिकट चिन्ह बिकना। ये कि पिछले भी कभी दूसरा दिन में योग स्कूलों में जरूर पर्दाफाश कि बहुत लोग बड़ा लोग ये मिले आज, चाहे वो अधिकारी वो या संबंधित मंत्री वो, तो यूं कमीशन जान प्रत्येक हेलीकॉप्टर सेवा सही होता है करोड़ों में जान। और ये बात तो कभी आने वाला भविष्य में मैं जरूर प्रूफ दिलू। तो ये लगभग केदारनाथ में अगर शांति व्यवस्था बनाने रोकना चाहिए तो मैं तो लगता कि एक हेलीकॉप्टर व्यवस्था हो कोई सरकारी, जेमा हमारे विकलांग लोग जान, जेमा वृद्ध लोग जान। आज वृद्ध और विकलांगों को एक गति नहीं भाई सब। अगर तू तो ऑनलाइन घूमणु कोई रहो मतलब नेट यानी कि हर समय बिजी बताओ, और जो सेटिंग कर दन सी फिट टाइम पर खुला दे से अपने सेटिंग कर दे, क्योंकि तू तब बताई जाता भाई रात ये था बजता यो नेट मतलब ये साइट खुला रहा। आम आदमी तो सुबह करो ना तो टिकट नहीं मिल। मैं भी लॉज को मालिक जो मेरे भी रिजोर्ट है गुप्त काशी में, तक कति यात्री ने कि 4-4-5 वृद्ध आदमी 80 साल 90 साल का, और लास्ट में जब टिकट नहीं मिल से बेचारा रुए तक वापस जाना। तो सरकार तो ये पर भी ध्यान देना चाहिए कि एक ही हवाई सेवा वो जो वृद्ध और विकलांग 70 साल से ज्यादा या कोई विकलांग थे मुझे सर्टिफिकेट वो वे का वास्ते टिकट बने। स्थानीय लोग तो टिकट नहीं, हम स्थानीय छू हम तो भीतर जाना नहीं देते भाई साहब, ये क्या है कौन हो तुम, माने ये प्रकार का जो लफ्ज इस्तेमाल कर देना तो बहुत। और हमारी आबोहवा खराब जो होनी CSR फंड अगर हम बात करता जो कि 10% जो हमारे क्षेत्र में तो उन मतलब लगौन छा 10% बट अचन घट अचन टूटा के तबियत खराब थे या मंदिरों जीर्णोद्धार हुए कुछ भी, लेकिन से बोलना हमने तो दिल्ली में जमा कर दिया अपना DGCA में। तो यू काटा DGCA द्वि संबंधित विभाग चिंता पता नहीं CSR फंड कक जमा वन की निवन कई बार सूचना अधिकार में अपनी बात करूं मैंने लगे मैं तो कोई प्रत्युत्तर नहीं मिल। यकता कि जो हमारे CM पोर्टल जी शिकायत केंद्र एक बार शिकायत कर मैंने हेलीकॉप्टर सेवा 2 साल पहले तो मतलब केवल बोलेगा कोई निराकरण नहीं। पिछला साल मैंने करी तो ये बताना नहीं कि भाई साहब की हेलीकॉप्टर सेवा के विरुद्ध मना किया हुआ है, कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई और मेरे पास रिकॉर्डिंग है पूरी। तो यह ना मतलब प्रदेश सरकार तो बिल्कुल हमारे केदार घाटी का जो वासिंदा जन होता है बिल्कुल मतलब कुकुर गति जेता बोला तेता चिन्ह बढ़ना। तो ये बड़ा दयनीय स्थिति च आने वाला भविष्य में सरकार तो अगर केदारनाथ धाम या बद्रीनाथ धाम से आजीविका चलाओ आर्थिकी सुदृढ़ कन, तो मैं चाहूँ कि थोड़ा सा जो आपका चैनल का माध्यम से मैंने कोई सजेशन दी नहीं ते को निराकरण जरूर हुआ जी। बिल्कुल बिल्कुल सही सुझाव से सिमालजापक यूं तमाम चीजों बात भी आप भी तभी व्यंग कर रहे कर तो व्यंगकार रूप में भी मेन आप व्यंगकार रूप में जने जन और समाज के प्रति आप काफी उवेदन ये वीडियो दन। तो वे के बावजूद भी सरकार या कोई जन मानस में कदों का फर्क दिखाना चाहिए कि कदों फर्क आना चाहिए पन की नहीं आनो, हम केवल एक मनोरंजन ही होनो। जी मैं तो ये लगूँ कि मनोरंजन भी होनो। कई बार मैंने अगर ये वीडियो बनाए चाहे प्रेमचंद अग्रवाल जी पर वो पली और हाकम सिंह पर बढ़ाए जो, तो मतलब कई बार जो बीजेपी सरकार में जो कार्यकर्ता छन या संबंधित कोई नेता छन तो मैं फोन उनन या के का माध्यम से करो बनन यार भाई साहब यार ये डिलीट कर दो, ये फेसबुक पोस्ट है या मतलब ये डिलीट कर दो या यूट्यूब से बड़ी दिक्कत होनी, आप बताओ क्या करना है।
लेकिन मैं तब भी कभी मैंने डिलीट नहीं करी, कभी ना। मतलब जो एक बार पब्लिश, भाई अगर पत्रकार, एक सजग पत्रकार, एक सजग यूट्यूबर अगर यन कोई समस्याओं ते प्रचारित नहीं करो लो तो ते को निराकरण करने बोलो। तो मतलब मैं अपना भविष्य में भी चाहे कति नेताओं को फोन हो, अधिकारियों को फोन हो, मैं तो कैसे कोई डर नहीं फिलहाल। और मैं यन चाहूँ कि अपने फिल्मों का माध्यम से, अपने पोस्ट का माध्यम से जो सरकार की गलत नीति चिन्ह तो पर कटाक्ष करे जो, और तत्काल प्रभाव से सरकार ते संज्ञान लेना चाहिए, संबंधित अधिकारियों ते संज्ञान लेना चाहिए और तो को निराकरण जरूर करना चाहिए। नेत्र हमारा जो उत्तराखंड बहुत छोटू एक राज्य चे, देवभूमि उत्तराखंड का नो से जड़े जन एक अराजकता को माहौल है जल। और छोटू राज्य चे बोलने की जो उत्तर प्रदेश में एक प्रधान वन वाला प्रधान यदि बड़ू क्षेत्र हो उत्तर प्रदेश में तो हमारे एक विधायक छे। तो मतलब ये चीज है, तो सिर्फ विधायक केवल कमौन होते नहीं क्या। अगर यो विधायकों की हम बात करदा तो योग जरा खाता खंगेले जोन, योग प्रॉपर्टी देखी जोन कि कक कक यो को होटल छिन बढ़िया, कक कक बंगला छिन, तो का बच्चा कक छिन सेटल भया। और जो कार्यकर्ता छिन तो बस एक कुछ ना भाई लो भाई आप थोड़ा त्योल पाने खर्च दीने और से हर सर जय जय मुर्दाबाद कर दन। तो तू कार्यकर्ता भी आपका चैनल का माध्यम से मैं एक निवेदन करूँ कि भाई अपने बच्चों पर ध्यान दिया, अब पर ध्यान दिया, पार्टी के की निभे और जो ऐच पहुंची ठीक ठाक जगह पर तो तू ना बड़े मवासी बड़े। अब बाकी जो आप और हम लोग जो ना हमारे मवासी में से खंडवार हुए जी। बिल्कुल बिल्कुल कार्यकर्ता। लेकिन एक चीज दिखनवांद सेमवाल जी कि उत्तराखंड की अगर हम सरकारों की बात करें पिछला कई सालों से जो चन्न अभी तक एक छोटे राज्य से गैर सैन्य राजधानी बनाने की बात होनी चाहिए। आप वह गैर सैन्य के ही पड़ोसी जिला में छन, तो क्या वास्तव में सरकार जो गैर सैन्य बनाने क्या वह जो मुद्दा यूं हमेशा बने कि राजधानी बनोला या बन जाए ग्रीष्मकालीन शीतकालीन, तो वह तो स्थानीय लोग कई दृष्टि से दिखना चाहिए जी। शीतकालीन मतलब कोई राजधानी नहीं, मैं तो तीन लगा दूं जो हमारे अपन कभी दिए कि विधानसभा सत्र कभी पूर्ण नहीं मन। स्टार्टिंग का पहला और दूसरा दिन जो चाहे विपक्षी चिन्ह से हंगामा कर देवन, या मैं तो यन लगा था कि कभी कभार के जो सत्ता पक्ष में जन से तू बोल देवन रात में, अरे यार बोल थोड़ा सा जो उपद्रव कर दे ताकि हम योग दिन रोड। क्योंकि तू को बस को नहीं जो नेता जिन अभिनेता जोन एसी में रोण, जोन बहुत खूबसूरत खाणो खान, जोन डन लपा गद्दुमा शोण, जूते हर समय सुरक्षा कर्मी जिन चाणा से क्या तन टूटिया फूटिया रास्तों में गिरसण में रह सकदन, बिल्कुल नहीं रह सकदन। तक बहुत ठंडू चे। अभी आप एक डेढ़ महीने पहले जो विधानसभा सत्र देखो विपक्षी शेगिन तो हॉल में, तो क्या ये न्यायोचित कि तुम जो चे कहते दिखाने का वास्ता, पक्ष तक दिखाने का वास्ता, सत्ता पक्ष तक दिखाने का वास्ता तुम जो चे तक गया ये से मतलब हम लोग तक क्या क्या प्राप्त हुए, जनता तक क्या प्राप्त हुए। हमारे तो उल्टा काफी मेरे ख्याल से करोड़ों रुपए छा बना के सी खत्म हुए ना हमारे टैक्स का पैसा, टैक्स पेयर जाम। तो मतलब से तो मैं तो लग रहा हूँ कि एक प्रकार से पर्यटक बड़ी था सी तो जान एक आध दिन और तीसरा दिन वापस ही जान। तो बहुत महत्वपूर्ण ये का वास्ता एक सत्ता में चाहे बीजेपी ची चाहे फिर कांग्रेस वाली जो भी वालो, लेकिन मैं तो लगनों नहीं जब तक तुम्हारा आत्मज्ञान जागत नहीं, जब तक तुम्हें जनता की पीड़ा को एहसास नहीं, तब तक तुम गैरसैन राजधानी नहीं बढ़ा सकते। और कोई भी नहीं चांद अभी सत्ता पक्ष में बीजेपी ची तो कांग्रेस ब्रिटेन बिल्कुल तो विरोध में उनकी गैरसैन में बननी चाहिए। अब गैरसैन में ये अभी सत्ता में कांग्रेस वाली तो तब बीजेपी गैरसैन में बननी चाहिए। हमने तो बिल्कुल वो कर दिया था, फाइनल टच था तब तक जो दूसरी पक्ष है। तो भाई साहब कुछ नहीं, जो बड़ा स्तराजन नेता सब मिले आज ना और सब का काम होना, मतलब खास तौर से विपक्षियों का काम होना। एक फोन करी थे मुख्यमंत्री या संबंधित मंत्री थे, मानव मंत्री छू मैं कांग्रेस को, मैंने फोन कर भाई साहब उसको नौकरी पे लगाना है कि, लेकिन मैं तो पता चलना कि वह सकत कि दूसरी बार ये इधर पक्ष ये मा सत्ता मा तो हम तय फोन करना या बताना। तो सब ये मिली भगत सत्ता विपक्ष, पक्ष विपक्ष नहीं बल्कि सब पक्ष है माजे नहीं, विपक्ष में कोई नहीं। अगर विपक्ष में मन तो क्या मतलब कभी विरोध नहीं मन की चीजों आपन कभी सुने की इतिहास ज्यादा भ्रष्टाचार। अच्छा अभी वो हाकम पेपर लीक को मामला है, आप तुम हाकम सिंह पकड़ी तो जेल में डाले, फिर 2 महीना बाद हाकम भाई भेरे जल। हाकम तो एक मोहरच है, हाकम तक क्या पता कि भाई पेपर का खबे लीक कर क्या कर, लेकिन तक कहना बताइए बोल। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना हमारे उत्तराखंड राज्य में। और भविष्य में मैं इन लोगों की जो कर्ज हमारे उत्तराखंड राज्य पर लगातार चढ़नू च सो भी यानी चढ़नू रोलो और एक दिन यानी लोग हम कंगाल बढ़ जाला जी। आप गढ़वाल क्षेत्र में पत्रकारिता करना चाहन सेमवाल जी और लंबू सफर भी चाहता। अब इस जो हम सत्ता पर ही बात होनी चाहिए, एक तीसरा जो स्वाभिमान मोर्चा च
तो क्या ये देहरादून में तक नहीं सीमित छी या आप लगन छी गढ़वाल क्षेत्र या कुमाऊं क्षेत्र तक एक विस्तार हों दिखाना चाहता है या 27 में ही कुछ परिवर्तन आने की उम्मीद नजर आनी चाहिए? जी, एज ए रिपोर्टर मैं ये ना बोलूँ कि अगर जो अपन दल को नु बताई तो स्वाभिमान जन मोर्चा जी हाँ, तो ये मां ठीक ठाक बच्चा चन जो अगने होना जिन चाहे बॉबी पवार हो या त्रिभुवन चौहान वो मोहित डिमरी वो और कुछ लोग अन्य चन जो था मैं जानू नहीं। तो अगर मैं केदार घाटी की बात कर दूं तो त्रिभुवन चौहान को बहुत अच्छो दबदबा है और जो उपचुनाव हुए तेमा भी ते लगभग 9,300 करीब वोट पड़ी त्रिभुवन चौहान तय और तनी बॉबी पवार तय और मतलब देखा एक परिवर्तन बहुत जरूरी है। अगर परिवर्तन नहीं वक्त का साथ परिवर्तन नहीं तो आप हमेशा गर्त मा जाला। तो बाकी भाई दूसरी अन्य लोग तो मैं कि पार्टी वन चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी पार्टी तो पार्टी वन लेकिन निर्दय लोग भी अगर माना तो साथ जनता देनी चाहिए तो तू भी जरूर अग्नय होना चाहिए और तू लड़ना चाहिए। जीत हार तो भविष्य का गर्व में छुपी हो जी बिल्कुल से बार अपन तो चलो आप दगड़ा काफी अच्छी बात लगी जी और फिर नए चर्चों दगड़ हम आप दगड़ शामिल होना रोला। सेमवाल जी काफी कॉमेडी भी कर देना और सेमवाल जी पर दर्शकों का जान एक सवाल जो आप समाज में ये जो व्यंग की बात है करते हैं तो ये आप जो नए व्यंगकार छन उनका क्या संदेश देना चाहिए? जी बिल्कुल मैं जो नए व्यंग्यकार चन या जो यूट्यूबर चन या फेसबुक पर अपनी पोस्ट बढ़ाना चन तो मैं ये ना बोलूँ कि थोड़ा डरने की जरूरत नहीं। सत्ता पक्ष का विरुद्ध या विपक्ष कोई गलत काम कर दे मन के एक की चरण बंधन तक सीमित ना रहा कि हम ये पार्टी अच्छा ये पार्टी अच्छा जो आप तय समाज में व्याप्त कुरीति लगे दी जो आप तेन लगे दी या नीति हमारा वास्ता खराब छे तो ते विपक्ष में जरूर मुखर होना चाहिए और यही शब्दों के साथ में आपको बहुत बहुत आभार कर दो बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद सेमवाल जी। इच्छे सेमवाल जी विपिन सेमवाल जी जो रुद्रप्रयाग बैठने आए छे और आज उन तमाम विषय पर बात है रुद्रप्रयाग पर बात है सत्ता पर बात है उनकी निजन मोचल लंबू रिपोर्टिंग अनुभव है गढ़वाल क्षेत्र जो क्षेत्र रिपोर्टिंग करना तो उनको जो निजी अनुभव है वो काफी कुछ बना छन। अगर आप तो उनको अनुभव कर लेकिन उनको वीडियो कर लगता नहीं भी जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से। फिर एक नए मेहमान दगड़ हम इन्हीं छुई बात कला इन्हीं बात होने रही चर्चा में तो फिर जुड़ला अगल रंध्र बार में तब तक का वास्ता धन्यवाद।